सो एक एग्जांपल देखते हैं, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। सो सपोज मेरे पास एक मैट्रिसेस है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, एकदम ठीक से समझो, इसका ऑर्डर क्या है? इट इज 2 by 2। दैट मीन्स 2 rows 2 कॉलम। मेरे पास एक और मैट्रिसेस है, इट इज 1 2 1 5। इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है। बट अभी हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट? अभी तक हम लोग ने प्लस एंड माइनस देखा है, अभी क्या देखना है हम लोग को? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जब हम दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो सबसे पहले देखते हैं, राइट? सो अब ये दोनों मैट्रिसेस देख रहे हैं, राइट? ये मेरा ऑर्डर भी दोनों देख रहे हैं। अभी फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिसेस एंड राइट हैंड साइड का मैट्रिसेस, ठीक है, ये हमेशा ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए, दोनों अलग अलग। तो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिसेस का कॉलम, दिस इज कॉलम। ये क्या मेरा, ये रो है, ये कॉलम। राइट हैंड साइड का ठीक से देखते हैं, ये रो है, ये कॉलम है, सो दिस इज रो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, पहले तो हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे मालूम होना चाहिए कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या। तो उसके लिए कैसे पता चलेगा हमें मैट्रिसेस इज कैपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग? सो यहाँ पे ठीक से देखते हैं, ये पोजीशन एंड ये पोजीशन शुड सेम। ठीक है, अब मेरा ये दो कॉलम है और सेकंड मैट्रिसेस का ये दो रो है, वो अगर मेरा सेम रहेगा तो ही मेरा मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, सो ये एकदम ध्यान रखना है हम लोग को कि 11th 12th के तो मैट्रिसेस में रहेगा ही। इंजीनियरिंग अभी जैसे फॉर एग्जांपल सीईटी एंड जेडब्ल्यू में भी हमें याद रखना है। फॉर एग्जांपल तुमको तो मैट्रिसेस दे दिया, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक ऑप्शन था डी, नन ऑफ एबोव। ठीक है, ए, यहाँ पे मैं ए लेता हूँ, बी सी डी, 4 ऑप्शन है, फोर्थ है नन ऑफ। ठीक है, नाउ यहाँ पे ए बी एंड सी, ठीक है, 3 मैट्रिसेस दिए रहेंगे जो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन देगा, बट वो रॉन्ग रहेंगे, राइट? कुछ भी वो रैंडम मैट्रिसेस दे देंगे। एंड लास्ट वन क्या है, नॉन ऑफ एबो। ये क्यों रहता है? देखो, अगर ये दोनों मेरा सेम है तो एक तो फिक्स हो जाता है कि ये दोनों मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड, ओके। बट अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मैट्रिसेस होता ऑफ ऑर्डर 3 by 2, मतलब इसमें 3 रो होते और 2 कॉलम होते, तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम सेकंड मैट्रिसेस का रो सेम नहीं है। इसको एकदम इजी वे में देखे तो दोनों का ऑर्डर लिखना है हमें, और ऑर्डर में इनर सेक्शन वाले जो वैल्यूज है, ये दोनों ऑर्डर और उसके इनर सेक्शन देखोगे तो ये 2 and 3 ये इनर सेक्शन है, ये 2 एंड ये 3 ये इनर सेक्शन है। ओके, अभी तो यहाँ पे 2 by 2 है तो मैं 2 by 2, तो ये इनर सेक्शन क्या स्पेसिफाई करते हैं? इट इज कैपेबल, कि क्या मैं ये दोनों, इट इज फिजिबल कि क्या मैं ये दोनों एड्रेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो इफ बोथ आर सेम, both are same can be multiplied। ठीक है, तो सबसे पहला चेक, जो इनर वैल्यूज है दोनों मैट्रिसेस के सेम होने चाहिए। तो अगर मुझे एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन में दिखा
सीईटी में या जेडब्ल्यू में? अरे दोनों डिफरेंट है। डेफिनेटली मैं ए बी सी तीनों ऑप्शन देखूंगा ही नहीं, बिकॉज ये तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता मैट्रिक्स से, बिकॉज यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो नन ऑफ एबोव लेंगे हम लोग, राइट। अभी अभी के हिसाब से दोनों सेम है, दैट मीन्स व्हाट, दीज टू मैट्रिसेस आर कैपेबल, कि फिजिबल है ये कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते, राइट। सो अभी हमने ये देख लिया, दीज आर सेम, दैट मीन्स इट इज फिजिबल टू फाइंड मैट्रिसेस। अब हमारा रिजल्टेंट, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा नया मैट्रिसेस कैसा रहेगा वो भी हमें मालूम होना चाहिए, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन में जो तुम्हारा मैट्रिसेस आंसर आने वाला है वो तुम्हारे दोनों पेरेंट मतलब ए एंड बी के तुम्हारे ये दो वैल्यूज, ओके, ऑर्डर ऑर्डर ही डिसाइड करते कि उसका चाइल्ड यानी कि उसका आंसर कैसा रहेगा, राइट। तो अभी वो समझ लेते हैं हम लोग कि वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जस्ट मिनट, जस्ट ओके। नाउ अभी हमें ये चेक करना है कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिसेस कैसा रहेगा, उसके ऑर्डर कैसे रहेंगे, राइट। सो उसके लिए क्या ऑब्जर्व करना है, जैसे हमने दो इंटरनल चीज को ऑब्जर्व किया ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ओके। नाउ अब ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल वैल्यूज को, मतलब दोनों आउटसाइड वैल्यूज को हम लोग फाइंड करेंगे कि मेरा रिजल्टेंट मैट्रिसेस कैसा रहेगा। सो आई एम टेकिंग ये 2 ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एंड ये 2 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में मेरा नया मैट्रिसेस कैसे दिखेगा, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिसेस है वो मुझे जो फर्स्ट वैल्यू देगा वो मेरा रहेगा आने वाले मैट्रिसेस का, आने वाले मैट्रिसेस का रो, यानी कि मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया रो रहेगा उसमें कितने रो रहेंगे, 2, कैन आई सी कितने रो रहेंगे, 2 रहेगा। अभी सेम आने वाला नया, मतलब जो नया हमारा प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है उसमें कितने कॉलम रहेंगे, इट इज 2, दैट मीन्स मेरा जो नया मैट्रिसेस बनेगा, ओके, तो उसका ऑर्डर, जो उसका ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 2/2, मतलब 2 रो 2 कॉलम। अभी ये हमें समझना जरूरी था, एंड अभी के लिए ये 2/2 निकला बिकॉज इट वॉज इजी, ये दोनों 2/2 के थे, राइट। तो पहले हमने क्या सीखा कि मेरा दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब होता है, जब उसकी इनर वैल्यू यानी कि फर्स्ट का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम सेकेंड मैट्रिसेस का रो सेम होना चाहिए, दैट इज इट स्पेसिफाई ये फिजिबल है, मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकता है। सेकेंड, मेरा जो नया मैट्रिसेस बनेगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग वो कैसे होएगा, वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, आउटर वैल्यू दोनों निकाल के, फर्स्ट मैट्रिसेस का रो सेकेंड मैट्रिसेस का कॉलम। तो यहाँ पे तुम्हें रो दिख रहा है, ये जो रो आया हुआ है 2, हमने यहाँ पे रो 2 लिया हुआ है, यहाँ से आया हुआ कॉलम हमने कॉलम, तो मेरा नया मैट्रिसेस रहेगा कुछ इस तरह, जिसमें 2 रो रहेंगे 2 कॉलम रहेंगे, यहाँ पे रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे रब नहीं करूंगा, व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें कहीं तो कहीं इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, ओके, प्लीज नोट डाउन दिस बिकॉज ये हमें आगे आने वाले टाइम में अभी लगेगा। सो टेक योर टाइम, कोई पेपर पेन ले लो और इसको नोट डाउन करो, ओके। व्हाट एक्स्ट्रा आई विल डू फॉर यू कि हम इसका
स्क्रीनशॉट भी तुम्हें शेयर कर देंगे व्हाट्सएप, बट एज ऑफ नाउ पहले इसको नोट डाउन करना है। ओके, प्लीज नोट डाउन। Please note down this. Within 2 minutes, we will again resume with the further multiplication process. तो अभी ये नोट डाउन करना जरूरी है. After that only we can see. I hope everyone has noted down this stuff. अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नाउ ये दोनों मैट्रिसेस को हमें मल्टीप्लाई करना है. सो अभी इसको जरा ठीक से देख लेते हैं एक बार कि कैसे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे. ओके, अभी 2/2 का ऑर्डर है. ओके, तो ये स्टफ मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ सो दैट मेरा ये मैट्रिसेस थोड़ा बिगर में दिखे. ओके, सो ये ऑर्डर आई विल कीप. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ठीक से देखते हैं. जैसे हमने एक चीज ऑब्जर्व किया, मेरा जो नया मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर 2/2 रहेगा. ओके, सो ये कंफर्म है, 2 रो एंड 2 कॉलम. दैट मीन्स व्हाट, सबके पोजीशन हमको ऑलरेडी मालूम रहेंगे जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था. पोजीशन मतलब 1 1 1 2. ये 1 1 क्यों है? ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, रो 1 रो 2. तो ये 1 1 क्यों है? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, इसलिए 1 रो है 1 कॉलम, 1 1 1 2. अब ये यहाँ पे सेकेंड रो है, इसलिए पहले हम क्या लिखते हैं, रो 2. आई होप ये तुम्हें समझ रहा होगा बिकॉज आई एम श्योर कि तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा, तो आई विल राइट इट थोड़ा बिगर. 2 1 1 1 2 1 2 2. ये 2 2 क्यों है? ये हमारा सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम. ये सबका पोजीशन है, राइट. इसका एलिमेंट कुछ ना कुछ तो एलिमेंट रहेगा यहाँ पे, राइट. यहाँ पे कोई एलिमेंट रहेगा, वो सबके पोजीशन है. तो अब पोजीशन क्यों जरूरी है, यहाँ पे ठीक से हमें समझना है पोजीशन क्यों जरूरी. ठीक से देखते हैं. ये मेरा रिजल्टेंट प्रोडक्ट है, ये 1 अभी आंसर का जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिसेस है, ये 1 पहला वाला स्पेसिफाई करता है रो. ठीक है, लेकिन ये रो किसका है ये भी हमें समझना है. ये रो तुम्हारे फर्स्ट मैट्रिसेस का रो है एंड ये 1 कॉलम तुम्हारे सेकेंड मैट्रिसेस का फर्स्ट कॉलम है. तो ठीक से देखते हैं, ये 1 यानी कि ये वाला रो. ओके, तो ये 1 हमने देखा, थोड़ा मैं और यहाँ पे लार्ज कर रहा हूँ. ये 1 हमारे फर्स्ट मैट्रिसेस का रो, रो 1. ये 1 मेरा पूरा रो है, मतलब इस रो में 2 एलिमेंट है 1 एंड
3 ये रो, यहाँ पे हम लोग ने अभी देखा, ठीक है। अभी इसी पोजीशन का सेकंड जो है वैल्यू 1 है, बट ये कॉलम है, वो तुम्हारे सेकंड मैट्रिसेस का कॉलम होगा। सो मैं इसे भी अभी रब कर रहा हूँ थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए ना। ये पोजीशन है मेरा कॉलम, बट ये कॉलम, ये लेफ्ट वाला लेफ्ट मैट्रिसेस के लिए, राइट पोजीशन राइट मैट्रिसेस के लिए। ये फर्स्ट कॉलम है, तो कॉलम मतलब क्या, ये मेरा C1 कॉलम है, मेरा कॉलम वर्टिकल रहता है। सो ये मेरा कॉलम फर्स्ट है, ठीक है। तो अब ये ठीक से समझना है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा। यहाँ का आंसर हमारे ये दो वैल्यू से डिपेंड करते हैं। फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस, फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिसेस, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैसे है वो ठीक से देखते हैं अभी। यहाँ पे ठीक से देखो, पहला एलिमेंट हमें फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, पहला एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। सो ये कैसे होगा देखते हैं। 1 into 1, ये मैंने फर्स्ट से पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करना है, ये फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हम दोनों ने मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। सेकेंड रो का ये जो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, हमें इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, सिमिलरली रो 1 का सेकेंड एलिमेंट कॉलम 1 के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सो 3 इंटू, ठीक से ऑब्जर्व करना है, 1 into 1 this become 1 into 1, second 3 into 2 this become 3 into 2, ठीक है। इसका बेसिक जनरल फॉर्मूला भी मैं दे दूंगा सो दैट तुम्हें इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम ये क्यों समझ रहे हैं, सो दैट हमें अंडरस्टैंड हो जाए मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, बाद में वो डायरेक्टली भी करने के लिए आ जाएगा। ओके, नाउ अभी ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा ठीक से देखते हैं। 1 into 1 is 1, 3 into 2 is 6, so 1 plus 6 become 7, तो मेरा ये फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू हो गया 7। ओके, सो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिसेस का फर्स्ट वैल्यू 7 निकला। अब मुझे ये वाला वैल्यू भी निकालना है यहाँ, राइट, यहाँ पे इसका भी वैल्यू निकालना। सो इसका पोजीशन देखते हैं हम क्या है। इसका पोजीशन है 1 and 2, मतलब 1 रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिसेस का कौन सा रो कंसीडर किया उन्होंने, फर्स्ट रो। सो अगेन फर्स्ट रो, so this first row, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम कौन सा है, यहाँ पे सेकेंड, तो ये तो फर्स्ट कॉलम था, अभी कौन सा लेना पड़ेगा, सेकेंड कॉलम लेना है। तो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सिंपल वैसे ही रहेगा। 1 into 1 फर्स्ट पोजीशन का, दिस बिकम 1 into 1, फिर क्या करना है हमें, प्लस। अब जैसे रो का सेकेंड पोजीशन लेंगे, कॉलम का भी सेकेंड पोजीशन लेना है हमें। सो 3 into 5, 3 into 5, जैसे हमने पोजीशन बदला, रो का पोजीशन एंड कॉलम का पोजीशन प्लस कर देंगे। अभी क्या होता है, 1 into 1 1 हो जाएगा, 3 into 5 15, तो टोटल क्या हो गया 16। सो मेरा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 16, दिस बिकम 16। नाउ 716 हमने निकाला, सिमिलरली अब ये दोनों का भी हमें निकालना है।
पोजीशन, पोजीशन ठीक से देखेंगे। अभी क्या है यहाँ पे, सेकेंड मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, लेफ्ट साइड बता रहा है जो मेरा पहला मैट्रिसेस है उसमें क्या चूज करना है, मैं सेकेंड रो चूज करना है। सो अब मेरा फर्स्ट रो हो गया, अब मुझे कौन सा रो चूज करना है, सेकेंड रो। ठीक है, सेकेंड रो चूज करना है बिकॉज ये पोजीशन बता रहा है। राइट साइड के मैट्रिसेस के क्या चूज करना है, वन फर्स्ट कॉलम। सो अब मेरे लिए रो हो गया दिस वन। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वापस से वही करेंगे, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, 2 1 जा 2। सो अब मेरा मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 बिकम्स, अभी उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें वापस क्या करना पड़ता है, प्लस करता है। अब रो का सेकेंड सेकेंड पोजीशन क्या है, 4, 4 इंटू कॉलम का सेकेंड पोजीशन क्या है, 2, सो 4 इंटू 2, ये कितना हो गया, अभी देखो 2 इंटू 1 2, 4 into 2 8, 2 plus 8 becomes 10, so this becomes 10। अब लास्ट वाला मैं ये तुम्हारे तक छोड़ रहा हूँ सो दैट तुम्हें अभी कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू क्या आएगा। ओके, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे ठीक से ध्यान देना, हमें यहाँ पे जो पोजीशन है ये 2/2 है और ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। आई होप कि सब लोग को ये चीज अभी समझा रहेगा, सो यू कैन कैलकुलेट इट, ट्राई। प्लीज चेक। Yes, I'm getting answer from many of you. Okay, definitely you have might have calculated. अब हमें उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, चलो देखते हैं, और बचे हुए लोगों का भी हो जाना चाहिए। आई होप we will take 15 seconds more and then we will calculate the last one. And I hope कि यहाँ तक अभी सारे ये समझ आ रहे होंगे, जिनका सॉल्व करके हो गया है आई एम हैप्पी विद देम कि एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ्स तुम्हारे 11 12 के लिए भी एंड एट द सेम टाइम सीईटी जेईई के लिए। ऑब्वियसली यू कांट स्किप दिस, प्रॉब्लम ये है इन मुरबाड यू हैव टू टेक मैथ्स इन 11, सो ये सब करना पड़ेगा। ओके नाउ देखते हैं लास्ट वाला वैल्यू कैसे आता है। ओके नाउ अगेन टू स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई कर रहा है, टू दिस इज लेफ्ट साइड का मैट्रिसेस का सेकेंड रो, so this is the row and this to specify right side का second matrices का column, right? So second matrices का column यानी कि which column, second column, so this one। अभी रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होएगा, so this become 2 into 1, right? आफ्टर दैट रो का सेकेंड एलिमेंट, अभी कैसे हमने रो का एलिमेंट चेंज किया, क्या करेंगे फिर, प्लस रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है 4 एंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट है 5, so this become 4 into 5। what is the answer, I think it is 22, so those who have got 22 they are correct। so finally हमने मैट्रिसेस को सॉल्व कर लिए, राइट? सो अभी हम देख रहे हैं कि मेरा मल्टीप्लिकेशन आ चुका है, राइट?